जो प्रीवियस लेक्चर हमने खत्म किया था कहाँ पे बेटा, इसोफेगस पे। कहाँ पे बेटा, तो इसोफेगस में कितने लेयर्स होती है बेटा, 4 लेयर्स। वन लेयर इज नोन एज एडवेंटिशिया, सेकंड वन इज नोन एज मस्कुलरस, ठीक, थर्ड वन इज नोन एज सबम्यूकोसा एंड फोर्थ वन इज नोन एज म्यूकोसा। क्लियर। अब जो ये गिजा है ये कहाँ पे आएगा बेटा, हमारे स्टोमक में। कहाँ पे आएगा बेटा, स्टोमक क्या होता है बेटा, इट्स अ जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, ठीक। अब ये गिजा जो है शाबाश कहाँ पे आएगा बेटा, स्टोमक में। और ये स्पीकर का नाम क्या है बेटा, इसको हम सिंपली बोलते हैं बेटा इसोफेजियल गैस्ट्रिक स्पीकर। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला है। ये जो स्पीकर है ना, अब इसी स्पीकर के जरिए जो गिजा है वो कहाँ आएगा बेटा, स्टोमक में। आज क्या पढ़ना है हमें बेटा, स्टोमक। क्या पढ़ना है आज हमें, तो स्टोमक के बारे में हम पहला पॉइंट ये लिखेंगे शाबाश, इट इज अ मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन। क्या लिखा मैंने, इट्स अ मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड कहां पे होता है बेटा, ऑफ द, ये लोकेटेड होता है लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। कहां पे होता है बेटा, लेफ्ट साइड ऑफ द, तो लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। क्लियर। अब जो स्टोमक है बेटा, इट हैज 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स है बेटा, तो ये जो है ना, दिस फर्स्ट पार्ट इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं बेटा कार्डिया पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा, कार्डिया। क्या बोलते हैं बेटा, बिकॉज़ इट इज टुवर्ड्स द कार्डियक मसल्स, यानी हार्ट की ओर है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, कार्डिया। द बल्जिंग पार्ट या डूम शेप्ड, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं बेटा फंडस। क्या बोलते हैं बेटा, समझ आया। एंड दिस इज नोन एज बॉडी, इसको क्या बोलते हैं बेटा। एंड द लास्ट पार्ट इज नोन एज पाइलोरिक रीजन, या इसको हम पाइलोरिक पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो स्टोमक में क्या है बेटा, शाबाश, इट्स अ बैग लाइक, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, जे शेप्ड। कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा, ये लेफ्ट साइड अपर एब्डोमेन में। समझ आया, अच्छे से समझ आया। अब जो गिजा है वो कहां पे आएगा, द फूड कम्स फ्रॉम द इसोफेगस। किसकी मदद से बेटा, पेरिस्टालसिस की मदद से। ये फूड जो है ना, ये कुछ देर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए कहां पे रहता है बेटा, शाबाश, स्टोमक में। क्या बोला मैंने, इट रिमेन्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कहां पे बेटा, स्टोमक में। अगर हम स्पेसिफिक जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, क्या उनमें, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, डिफरेंट फूड्स है डिफरेंट टाइमिंग। क्या उनमें मुख्तलिफ किस्म की गिज़ाओं को क्या होता है बेटा, मुख्तलिफ। अगर हम कार्बोहाइड्रेट रिच, इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 hours, ओके। अगर हम प्रोटीन रिच फूड देखेंगे तो दैट वेरी टेक्स एक्चुअली 2 to 4 या 3 to 4 hours। अगर हम फैट्स रिच फूड देखेंगे दैट टेक्स 4 to 6 hours अप्रोक्सीमेटली। समझ होगा क्या बोला मैंने। अगर हम किसी बात करें बेटा गिजा की, वो कहां पे आ गया बेटा, शाबाश, वो आया पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, कहां पे एंटर हुआ बेटा, स्टोमक में, ठीक है। अब स्टोमक क्या है बेटा, इसमें फूड जो है ना कुछ देर के लिए रहता है, दैट इज चर्नर। क्या लिखेंगे हम बेटा, यहां पे जो डाइजेशन होगी ना, दैट इज नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन। क्या होने साथ, मैकेनिकल डाइजेशन। यहां पे क्या होता है, फूड इज चर्नर। अब जो फूड है ना गिजा, ये कुछ देर के लिए, अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है गिजा में, वो अप्रोक्सीमेटली कितनी देर तक रहेगा बेटा, 2 to 3 घंटे तक। अगर हम प्रोटीन रिच फूड देखेंगे तो वो कितने देर तक रहेगा बेटा, 3 to 4। अगर हम फैट्स रिच देखेंगे तो वो 4 to 6। ज्यादा टाइम किसको लगता है बेटा, जिसमें फैट्स रिच फूड, उसको क्या लगता है बेटा, ज्यादा टाइम लगता है। अब द वॉल्स ऑफ द स्टोमक, क्या उनमें, द वॉल्स ऑफ द स्टोमक हैज 3 tubular glands। क्या लिखा, द वॉल्स ऑफ द स्टोमक, क्या होते हैं बेटा इसमें, शाबाश, हैज 3 tubular glands। कितने ग्लैंड्स है बेटा, tubular glands, जो सिक्रेट करते हैं बेटा, शाबाश। पहला है HCl, ओके। और क्या बेटा, शाबाश, एंजाइम पेप्सिन, ठीक। और जो थर्ड वन है दैट इज नोन एज म्यूकस। समझ आया। अब HCl की 2 फंक्शंस है, ठीक। HCl पहला, ये मीडियम जो है ना, ये एसिडिक बनाता है। क्या उनमें मीडियम क्या बनेगा बेटा, बिकॉज HCl का मतलब क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है बेटा, ये मीडियम क्या बनाता है बेटा, एसिडिक। दूसरा ये HCl जो है ना, जो हमने गिजा खाया, अगर उसके साथ जर्म्स होंगे, क्या होंगे बेटा, ये किल करता है उन जर्म्स को। तो क्या लिखेंगे बेटा हम, पहला ये मीडियम क्या बनाता है बेटा, मीडियम बनाता है बेटा ये एसिडिक। दूसरा पॉइंट हम इसमें ये लिखेंगे फंक्शन कि ये क्या करता है बेटा, इट किल्स द जर्म्स व्हिच कम्स फ्रॉम, शाबाश, किसके साथ आते हैं वो बेटा, गिजा के साथ। तो स्टोमक में एंटर होते हैं गिजा के साथ, या पैथोजन हो, हार्मफुल हो, वो क्या करते हैं उनको बेटा, किल द जर्म्स। हम सिंपली यहां पे लिखेंगे, ठीक है। ये किसके बारे में हमने पढ़ा बेटा, HCl के बारे में। अब एसिडिक मीडियम, ये एंजाइम पेप्सिन तभी काम करेगा जब मीडियम क्या होगा बेटा, एसिडिक। वो कौन बनाता है बेटा, HCl, ठीक है। तो ये एंजाइम पेप्सिन ये क्या करता है बेटा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या करता है बेटा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। किसमें बेटा, शाबाश, पेप्टाइड्स में। किसमें, पेप्टाइड्स में। समझ हुआ, अच्छे से समझ आया। उसके बाद जो म्यूकस है, आपको पता है जहां पे एसिड पड़ता है तो क्या हालत होती है वहां पे, ठीक है। तो ये म्यूकस जो है ना, इट एक्चुअली प्रिवेंट्स द स्टोमक फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन। तो क्या उनमें म्यूकस की क्या फंक्शन है बेटा, इट प्रिवेंट्स, शाबाश, द स्टोमक, it prevents the stomach from its own secretion of HCl। समझ हुआ, समझ आया। सो सिंपली ये क्या है बेटा, these are actually the gastric juices
अब ये कौन सिक्रीट करता है बेटा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, स्टोमक वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या है बेटा, एसिया है, एंजाइम पेप्सिन है और म्यूकस है। अब जो ये फूड, ये गिजा जो है, ये कहां पे था बेटा, ये था आपके स्टोमक में। कहां पे बेटा, अब कुछ देर के लिए अब यहाँ पे जो डाइजेशन होती है दैट इज नोन एज शाबाश मैकेनिकल डाइजेशन। क्या चीज था ना, मैकेनिकल। अब ये जो गिजा है ना, ये कहां आएगा बेटा, ये बाहर आएगा। कहां आएगा बेटा, यहाँ पे भी और एक स्पीकर है और यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा बेटा, नाउ हमने स्टोमक के बाद क्या आता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आता है बेटा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट इज द साइट, क्या लिखेंगे बेटा हम, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है। जो यहाँ पे गिजा निकलता है ना दैट इज नोन एज काइम। क्या उसको बोलते हैं बेटा, इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, इट इज सेमी सॉलिड फूड। क्या लिखो इसके अंदर, सेमी सॉलिड फूड। समझ हुआ, ओके। अब ये कहां जाएगा बेटा, दूसरे और एक ऑर्गन में जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पे बेटा, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं ना, इट इज द साइट फॉर, क्या लिखेंगे हम, इट इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। अब कंप्लीट डाइजेशन कहां पे होती है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या होती है बेटा, कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, now what is the length of the small intestine, it is approximately 6.5 meters, although it is very long। क्या उनमें, अब it is very long। ठीक है, फिर भी इसको क्या कहते हैं बेटा, small intestine, because it is very narrow। ये बहुत तंग होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, small intestine। क्या कहते हैं, the lumen, जो lumen होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, very narrow and hence it is named as the small intestine। तो लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ 6.5 meters approximately। ओके, सो यस्टरडे आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस कि जो हर्बीवोर्स होते हैं ना या गाय वगैरह, उनमें क्या होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लंबा होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या खाते हैं बेटा, शाबाश, वो घास खाते हैं, उसमें सेलुलोज होता है। क्या होता है बेटा, जो मीट जैसे टाइगर है उनमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वो तंग होता है या कम होता है एज कंपेयर टू द हर्बीवोर्स, बिकॉज़ वो क्या खाते हैं बेटा, मीट जो है ना ये जल्दी क्या होता है बेटा, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमें क्या पढ़ा बेटा, इट इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। इसकी लेंथ क्या है बेटा, 6.5 मीटर, ऑल्दो इट इज वेरी लॉन्ग बट इट इज आल्सो कॉल्ड, सॉरी, इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज़ इट हैज वेरी नैरो ल्यूमन। क्या है इसका बेटा, ल्यूमन जो है वो वेरी नैरो है। ठीक है, उसके बाद अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेटा, इट रिसीव्स, क्या लिखा मैंने, इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स। क्या उनमें, शाबाश, ये सिक्रीशन यानी क्या करता है बेटा, ये रिसीव करता है सिक्रीशन किन ग्लैंड से, 2 ग्लैंड से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पहले ग्लैंड की बात करेंगे दैट इज नोन एज लिवर। क्या बेटा, पहला क्या बेटा, लिवर, और जो सेकंड है दैट इज नोन एज पैनक्रियाज। अब ये क्या करते हैं बेटा, दे pour their secretion into what, into the small intestine। ठीक है, वो small intestine receives the secretion from 2 glands, small intestine receives the secretion from, अब लिवर जो है ना बेटा, it secretes, ये क्या करता है, secrete, that very secretion is known as, उसको हम बोलते हैं बेटा बाइल। क्या चीज था ना, बाइल ये secrete करता है। ठीक है, अब ये बाइल जो है ना ये कहां पे स्टोर होता है बेटा, it is stored in the gall bladder। कहां पे स्टोर होता है बेटा, ये gall bladder में। क्लियर, now what is bile, बाइल जो होता है इट इज अ ग्रीन येलोविश फ्लूइड, इट इज अ ग्रीन येलोविश लिक्विड। क्या लिखबो, इट इज अ ग्रीन, सिंपली या ग्रीनिश येलो लिक्विड। क्या लिखबो, ग्रीनिश येलो लिक्विड। समझ आया वहां, ओके। अब जो गिजा कहां से आया बेटा, शाबाश, स्टोमक से। ये कहां पे आएगा बेटा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडेनम। ये जो ये सी शेप्ड है ना, ऑल्दो वी एक्चुअली नॉट डिस्कस्ड हियर दैट स्मॉल पार्ट्स, सो द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट हैज 3 पार्ट्स। ठीक है, आई विल मेंशन देम। वन इज नोन एज ड्यूडेनम। क्या चीज है किस वनान, duodenum. The second part that is actually coil like shape that is present in our belly, that is known as jejunum. क्या चीज था, and last one is known as ileum. एक इसका चीज ileum। ठीक है, the last part of the small intestine क्या है पहला, शाबाश, duodenum, the C shaped, ये यहाँ से small intestine। ठीक है, this part is known, it is a very short and the first anterior part of our small intestine, it is known as the duodenum। अब यहाँ से गिजा जो आता है ना वो क्या होगा बेटा, एसिडिक। क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे इसको कहाँ जाना है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या आता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एसिडिक फूड आता है उसको चेंज करता है अल्कलाइन में। किस में बेटा, अल्कलाइन में। वो कौन चेंज करता है बेटा, बाइल। तो बाइल जो है ये क्या है बेटा, इट्स अ ग्रीनिश येलो लिक्विड। अब ये होता है बेटा अल्कलाइन इन नेचर। क्या लिखेंगे बेटा हम इसको, अल्कलाइन इन नेचर। समझ आया, and also जो ये बाइल है it contains some salts। क्या लिखा is point, it contains some salts। क्या लिख दिया था, शाबाश, it contains some salts which जो क्या करते हैं बेटा, जो डाइजेस्ट करते हैं emulsified, which digest emulsified fats। समझ आया, ओके। तो सिंपली ये क्या करता है बेटा, जो गिजा आया स्टोमक से वो एसिडिक था, उसको इसका मीडियम चेंज किया किसमें बेटा, अल्कलाइन में। दूसरी फंक्शन ये बाइल किया है कि इसमें सॉल्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, डाइजेस्ट एमल्सिफाइड फैट्स। ये किसके बारे में हम पढ़ रहे थे बेटा, बाइल। सिक्रीशन कौन करता है बेटा, लिवर। कहां पे होता है बेटा, गॉल ब्लैडर। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है बेटा पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज जो है दे सिक्रीट, पैनक्रियाज इज अ लार्ज ग्लैंड एक्चुअली। पैनक्रियाज जो है इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूसेस। क्या सिक्रीट करता है बेटा, ये पैनक्रियाटिक जूसेस। समझ आया, अब इसमें क्या क्या है बेटा, पैनक्रियाटिक amylase, trypsin and lipase। समझ आया,
एमाइलेज क्या करता है बेटा? ये डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स। क्या करता है बेटा? ये डाइजेस्ट। तो हम क्या लिखेंगे? पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है बेटा? ये डाइजेस्ट द स्टार्च। क्या लिखा है? डाइजेस्ट द स्टार्च। ठीक। दूसरा क्या बेटा? एंजाइम ट्रिप्सिन। ये कहां से आता है बेटा? इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द पैनक्रियाज। तो ये क्या करता है बेटा? पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन जो है ये डाइजेस्ट करता है बेटा प्रोटीन को। किनको बेटा? प्रोटीन को। ठीक है। उसके बाद क्या बेटा? लाइपेज। लाइपेज जो है ये डाइजेस्ट करता है बेटा लिपिड्स और फैट्स को। समझ आया? लिपिड्स और फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद द स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैव वॉल्स। ठीक है। जो वॉल्स है वो क्या करते हैं बेटा? वो सीक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या होंगे? इट इज द लास्ट पॉइंट। किसका बेटा? लास्ट पॉइंट ऑफ द डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन। अब मैंने क्या बोला? द इंटेस्टाइनल वॉल्स। क्या बोल द इंटेस्टाइनल वॉल्स वो सीक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या लग गया था? इंटेस्टाइनल वॉल्स। इंटेस्टाइनल वॉल्स क्या करते हैं? सीक्रेट बेटा। उस जूस को हम क्या कहेंगे बेटा? इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, लिखा। उसके बाद जो इंटेस्टाइनल जूस है इट कंटेन्स मेनी एंजाइम्स फॉर डाइजेशन। क्या बोल में? इट कंटेन्स नंबर ऑफ एंजाइम्स फॉर डाइजेशन। एंड उससे क्या होता है बेटा? जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में चेंज होते हैं बेटा? दे आर चेंज्ड या कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज में। किसमें बेटा? ग्लूकोज में। ठीक है। उसके बाद प्रोटीन जो है वो चेंज है यानी डाइजेस्ट हो गए किसमें बेटा? एमाइनो एसिड्स में। किसमें बेटा? एंड देन लास्ट वन इज फैट्स। फैट्स किसमें चेंज होते हैं बेटा? फैटी एसिड्स में। किसमें? फैटी एसिड्स या उसको चेंज करते हैं बेटा ये ग्लाइसरॉल में। अब ये जो है ना दे आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। ये स्मॉल है जो हमारी बॉडी क्या करती है बेटा? एब्जॉर्ब करती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन दैट वुड बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।